हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़ा टॉपिक है भाई साहब वो ये है पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त कि इन उल्लू के कानून ने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। घर में जो है वो आके ये पिटाई खा रहे हैं, 20-20 मिलियन डॉलर दे के दूसरी टीमों को मिन्नतें करके घर में बुला रहे हैं और खुद जलील होने के लिए बुला रहे हैं। इसके हवाले से बात करेंगे कि यार ये क्या घटियापन जारी है पाकिस्तान क्रिकेट में। उसके बाद कुछ साबिक खिलाड़ी आए हमारे निकल के, उन्होंने बाबर की कप्तानी के हवाले से बात की है और साथ में जो टीम की शिकस्त के हवाले से इनको आईना दिखाया है। उनका क्या कुछ कहना था वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बाबर ने जो पीसीबी के सामने जिद रखी है, एक बंदे का नाम सामने लेके आया कि भाई मेरे बाद इसको वाइस कप्तान बनाए। भाई तू होता कौन है कि तू आके कह रहा है कि वाइस कप्तान इसको बनाया जाए उसको बनाया जाए? तुम्हारा काम है सिर्फ खेलना। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल भी बात की थी, आज भी थोड़ी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें आगे बढ़ने से पहले, और साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो भाई साहब कल जो है एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम जो 281 स्कोर डिफेंड नहीं कर सकी। वो बॉलिंग जिसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा जाता है, भाई ये हमारी वर्ल्ड क्लास है। और भाई काहे की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है? कौन सी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है मुझे ये बता दो। टी20 में इंग्लैंड जो है 170 स्कोर इस बॉलिंग के ऊपर जो है 14 ओवर में चेस कर देता है, मार मार के तुम्हें दुम्बा बना देता है। 281 स्कोर तुम डिफेंड नहीं कर पाते हो। कौन सी तुम्हारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है? ऐसी वर्ल्ड क्लास अगर बॉलिंग है भाई तो एक कवर खोदो और उसमें इसको दफना दो। अगर 150 की स्पीड के तुम्हारे ये बॉलर हैं, आते हैं मजदूरों की तरह दौड़ के बाल की, वो छक्का गया, ये छक्का गया, फिलिप्स ने आके जो है वो ऐसी की तैसी फेर के रख दी। तो ऐसी बॉलिंग पे फिर क्या करें? ऐसी बॉलिंग पे फिर माजरत ही की जा सकती है। बैटिंग देखें, कप्तानी आप देखें, इनकी किस लेवल की कप्तानी हो रही है और इनको बनाया जा रहा है किंग। भाई ये हमारा किंग है। एक तो ये पाकिस्तान में किंग नाम की जो बवासीर फैली हुई है ना, इसने तबाही मचाई हुई है। ये जो है वो उल्लू के कान जो है इनको तुमने सर पे उठा के रख लिया भाई ये हमारा किंग है, ये भी किंग है, वो भी किंग है, नकली किंग, कागजी किंग। अब इनको किंग बनाना है भाई तो एक कागज पे लिखो कि भाई ये हमारा किंग है और वो कागज जो है पूरे पाकिस्तान में फैला दो। बाकी कोई और किंग हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर किंग एक ही है जो सबको नजर आ रहा है, जिसके हवाले से सब बात कर रहे हैं, बस वही किंग है। बाकी ये सारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं नकली किंग बनने की, लेकिन किंग बन नहीं सकते हैं कभी। तो कल ये क्या यार क्रिकेट खेली है इन्होंने। आप देखेंगे जब इनको जो है वो 260 स्कोर चेस करना होता है ये 180 पे आउट हो जाते हैं। जब 281 स्कोर डिफेंड करना होता है 48 ओवर में वो खा लेते हैं। तो ये कहां पर खेलेंगे? आपका कप्तान बिल्कुल क्लूलेस, उसे समझ ही नहीं आती है कप्तानी का, उसे पता ही नहीं है भाई। वो फिलिप्स आया बैटिंग करने के लिए, पहले जब वो जो है वो छक्के मार रहा था, इसने फील्डिंग जो है वो पास लगाई हुई थी, बाहर फील्डिंग ही नहीं लगाई हुई थी इसने। जब वो छक्के मार रहा था ये आपका कप्तान सिंगल रोक रहा था। जब आखिर में जो 30-35 स्कोर चाहिए थे तो इन जनाब ने फील्डिंग खोल दी सारी, और वो जो वो आराम से 2 स्कोर निकाल रहा है, सिंगल निकाल रहा है, और जो उसने 1-1 2-2 स्कोर करके सारा स्कोर बना लिया। ये है आपका कप्तान। जब फील्डिंग खोलनी थी तब उसकी जो वो फील्डिंग उसके आसपास लगाई हुई थी। जब जो वो बाद में अटैकिंग फील्डिंग करनी थी, स्कोर ही जो वो रना बॉल रह रहा था, इसने फील्डर खोल दिए सारे, और उस फिलिप्स ने जो वो मार मार के दुम्बा बना दिया सबको। और ये बॉलिंग क्लूलेस, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि एक बंदा सिर्फ शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर मार रहा है, शॉर्ट पिच बॉल को वो किसी कसम पे नहीं छोड़ता है। हमने वर्ल्ड कप में देखा, अभी देखा, और ये दौड़ते हैं ये 150 की स्पीड से शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल, कभी वो छक्का जा रहा है, कभी वो छक्का जा रहा है, और इनको जरा समझ नहीं है। वर्ल्ड क्लास बने फिरते हैं, एक यार्कर तक ये नहीं लगा सकते हैं यार। 150 की स्पीड का क्या फायदा तुम्हारी? तुम्हें एक यार्कर नहीं लगता है? वो आरएस टेपिया आके जाओ इतना स्कोर खा लिया, छक्के पे छक्के खा रहा है, क्या फायदा तुम्हारी स्पीड का? तुम्हें एक जो परफेक्ट यार्कर नहीं लगा सकते, सिर्फ आके जाओ शॉर्ट बॉल के ऊपर शॉर्ट बॉल, कोई बाउंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, आता ही नहीं है इन्हें कुछ। जब 1-2 छक्के पड़ते हैं तो इनके हाथ पांव सूज जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कहां पर बॉल करें, क्या करें क्या ना करें। बातें बड़ी बड़ी करवा लो जी, मेरा ड्रीम है मैं कोहली को आउट करूं, इसको करूं, उसको करूं। तो भाई पहले ये छोटे लेवल के खिलाड़ियों को तो कर लो, उसके बाद उनको करना जाके आउट। कप्तान आपका हाथ बांध के ये खड़ा है भाई, उसे समझ ही नहीं आती है
ना बैटिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ना ही कप्तानी होती है। क्या करोगे आप, मुझे ये बता दो। जिस मैच में ये खड़ा रहता है भाई साहब, खेलता है, इतनी बॉलें खेलता है, इतना बोरिंग क्रिकेट खेलता है कि जब तक इसको यकीन ना हो जाए कि मैंने टीम को लगवा लिया नीचे, पाकिस्तान हार गया है, तब तक ये आउट ही नहीं होता है, या तो फिर 4-5 स्कोर पे आउट होता है। कल इसकी बैटिंग देखो, 13 बॉलें खेल के 4 स्कोर, उनमें 12 बॉलें डॉट बॉलें इसने खेली हैं। जब आपके जो वो नंबर 1, 2, 3 के प्लेयर आके जो इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे तो बाद में आके कौन तीर मारेगा, कौन मारेगा तीर, मुझे ये बता दो। सिर्फ इनको बस किंग कह लो, कागजी किंग। ये जो किंग फैला हुआ है ना भाई साहब, इसी ने पाकिस्तान की तबाही की है। इनका कंपैरिजन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ करके, कोहली के साथ करके, सचिन के साथ करके इनको सर पे चढ़ा दिया। ये सोचते हैं पता नहीं हम कोहली बन गए हैं। और भाई उसकी एक इनिंग्स तुम्हारे पूरे कैरियर से बेहतर है, वो जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, और इसको किंग बना लो। फिर जो वो अब जो बाबर आजम साहब ने पीसीबी को ये बोला है कि भाई शान मसूद को नहीं, फखर जमान को जो वो वाइस कप्तान बनाए। और भाई तुम होते कौन हो, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ये तो बोर्ड का फैसला है, या सिलेक्टर्स का फैसला है कि कौन वाइस कप्तान होगा, कौन नहीं होगा। एक तरफ तुम मैच हारने के बाद ये कहते हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मेरा काम है परफॉर्म करना और मैच जिताना। जब तुम्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम सिर्फ जो है वो मैच जिताना और परफॉर्म करना है, वैसे वो भी तुम कर नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा ये काम कैसे हो गया कि तुम जाके बोर्ड को ये बोलो कि भाई जो वो इस बंदे को वाइस कप्तान ना लगाओ, उसको लगाओ। और भाई तुम भी किसी के अंडर हो, तुम्हें भी कोई कप्तान बना सकता है, कोई हटा सकता है। तुम कैसे अपनी टीम के वाइस कप्तान के हवाले से बात कर सकते हो कि इसको वाइस कप्तान बनाओ? और कप्तान भी, वाइस कप्तान भी अपने जैसा। फखर विदाउट एनी डाउट जो फखर बहुत अच्छा बल्लेबाज है। पाकिस्तान की टीम ओडीआई में इस सिचुएशन में वो फखर की वजह से, यानी कि जितने मैच जीते हैं वो फखर की वजह से जीते हैं और इमाम की वजह से। लेकिन फखर अच्छा कप्तान नहीं है, ये चाह रहा है कि मेरे जैसा ही कप्तान आ जाए। जैसे इसको कहीं कप्तानी की ही नहीं, कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, इसको परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कप्तान बना दिया गया और पूरी टीम को इसने तबाह कर दिया। अब ये चाह रहा है कि मेरे बाद अगर कोई आए वो फखर आए, जिसने कभी कप्तानी की ही नहीं है, जिसके पास कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई साहब, कप्तानी के लिए आप में लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो हर बंदे में नहीं होती। ये सरफराज का नाम भी ले सकता था, किसी और का नाम भी ले सकता था, इसने फखर के लिए क्यों बोला? ताकि मेरे जैसा ही कोई आए। जैसे मैं फखर को जो हमेशा सपोर्ट करता रहा, फखर मुझे सपोर्ट करे। मैं बोलूँ ओपनर खेलूंगा, वो ओपनर खिला ले। मैं बोलूँ वन डाउन खेलूंगा, वो वन डाउन खिला ले। मैं बोलूँ इसको खिलाओ, वो उसको खिला ले। अपने जैसा बंदा चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। इंजमामुल हक निकल के सामने आए, उन्होंने बोला कि अगर तुमने डर के ही खेलना है तो फिर खेलना ही छोड़ दो। उन्होंने बोला क्या फायदा, तुम अपने घर में भी अगर इतना डर के खेलोगे तो फिर तुम कभी जीत नहीं सकते, तुम्हें दलेर कप्तान बनना चाहिए। शोएब अख्तर ने बोला कि भाई साहब ये बाबर की डिफेंसिव कप्तानी जो है वो टीम को नीचे लेके जाती है हमेशा। शोएब अख्तर ने बोला कि बाबर आजम को बटलर से और रोहित शर्मा से सीखना चाहिए कि कप्तानी कैसे की जाती है और साथ में बैटिंग कैसे की जाती है। हकीकत में सीखना चाहिए इसको। रोहित शर्मा को देख लो, वो भी कप्तान है, उसको क्या अपने लिए वो नहीं सोच सकता कि यार मेरी परफॉर्मेंस ना हो तो मुझे भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो आते साथ अटैक करता है अपनी पूरी टीम का, वो रोल मॉडल है। पूरी टीम को ये बताता है रोहित शर्मा कि भाई मैं ऐसे अगर खेल सकता हूं तुम भी ऐसे खेल सकते हो। लेकिन ये जो नकली किंग है ये आके ठुक 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 करने लगता है और पूरी टीम को ये मैसेज देता है बाद में आने वाले बल्लेबाजों को, यार पिच बहुत मुश्किल है, बैटिंग बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बैटिंग नहीं कर सकते। वो भी आके फिर जो उसी प्रेशर में ठुक ठुक करते हैं, आउट होके चले जाते हैं। कल देख लो 13 बॉलें खेल के इसने 4 स्कोर बनाए। तो भाई अपने घर में अगर तुम नहीं जीत पाते हो तो कहां पर जीतोगे? वसीम अकरम ने बोला कि भाई दुनिया की टीमें बाहर जाके मार रही हैं, इंडिया की उन्होंने मिसाल दी कि इंडिया जाके जो वो ऑस्ट्रेलिया को मार के आया और हम अभी घर से ही नहीं निकले, हम घर में ही जीत नहीं पा रहे हैं। पैथेटिक से पैथेटिक रिकॉर्ड्स जो बाबर आजम अपने नाम कर रहे हैं। पहले जो वो अपने होम सॉइल में जो व्हाइट वॉश हो गया, जो कभी पहले नहीं हुआ था। सबसे महंगा तरीन डेब्यू करवा दिया जाहिद महमूद का, 4 सेंचुरियां एक दिन में बनवा ली। ओडीआई सीरीज हम कभी ऐसे नहीं हारे पाकिस्तान में, इस बार वो भी हरवा दी। और इसके कुछ घंटे के फैंस आके कह रहे हैं जी इसके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, इसके स्टैट्स बता रहे हैं। वो भाई स्टैट्स को कहीं और डाल लो, उनकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी टीम हार रही है लगातार इसकी कप्तानी की वजह से और इसकी बैटिंग की वजह से, बस कंपैरिजन करवा लो कभी कोहली के साथ, कभी विलियमसन के साथ। और विलियमसन तो इसी का भाई है। उसने कल क्या किया, कैच देखे, रिजवान ने जो वो कैच छोड़ दिया और उसके फैंस आके बोल रहे हो जी रिजवान बड़ा नेक इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, नमाजी इंसान है। भाई नमाजी है तो क्या टीम की तबाही कर देगा?
वो सरफराज से कैच छूटा तो पूरी दुनिया में इन्होंने ट्रेंड बना दिया। रिजवान से छूटा तो किसी एक बंदे ने उसके हवाले से बात नहीं की। तब बड़े क्रूशियल टाइम पे उसने कैच छोड़ा, फिलिप्स का कैच था, वो पकड़ लेता तो मैच पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन किसी ने बात नहीं की। जब हार जाते हैं तो उस बंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया होता है। पिछला मैच हारे तो नवाज को भेज दिया, 4 विकेटें उसने ली हुई थी, उससे किसी ने कोई सख्त सवाल नहीं करना था। ये मैच हारे तो फहर को भेज दिया क्योंकि उसने सेंचुरी लगाई हुई थी, उससे किसी ने सख्त सवाल नहीं करना था। अगर जीत जाते तो आपका ये नकली किंग खुद आके बैठ जाता क्रेडिट लेने के लिए, जी मैंने किया सब कुछ। फिर कल कह रहा है जी कि हमने जो 15-20 स्कोर जो शॉट बनाए हुए थे, अबे 15-20 और भी बना लेते, तुमने कोई तीर नहीं मारने थे। जैसे वो फिलिप्स खेल रहा था, वो 30 स्कोर और होते वो भी बना लेता। जैसे तुम्हारी बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही थी। बस बातें करवा लो इनसे कि हम किंग हैं भाई साहब, हम ये करेंगे, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। बेटा अब तुम्हें फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। अब ये अवाम तुमसे रिजल्ट्स चाहती है। अब ये वो पागल फुदू अवाम नहीं है कि तुम जो है वो एक आध मैच जितवा लो, अपनी सेंचुरी बना लो, लोग तुम्हारे पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। नहीं जी, ये हमारा किंग है, ये स्कोर बना रहा है। अब ऐसा नहीं होगा और इसकी कप्तानी वैसे ही जाने वाली है। इसको एक फॉर्मेट तक महदूद रखेंगे जो कि एक सही फैसला होगा। तो अब पीसीबी इसके पीछे पड़ चुका है और ये जो आप रोज स्टेटमेंट्स दे रहा है ना, प्रेशर में दे रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो भाई कैसे फर्क नहीं पड़ता तुमको? सब इसकी जो आप ले रहे हैं, सब इसको जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने कह दिया कि भाई रोहित से सीखो, बटलर से सीखो, तुम हारने के लिए खेलते हो, जीतने के लिए तुम खेलते ही नहीं हो, अपने लिए खेलते हो, सेल्फिश हो तुम। इंतजामुल हक तक ने कह दिया, वसीम अकरम ने कह दिया कि भाई इंडिया बाहर जाके जीत रहा है और तुम जो घर में नहीं जीत पा रहे हो। तो फिर और क्या होना चाहिए? अब इनको कैसे बंदा यकीन करवाए कि भाई तुम किंग नहीं हो, तुम हार रहे हो, जीत नहीं रहे हो, तुम डोमिनेट नहीं कर रहे हो। जो तुम बार बार आके कह रहे हो कि हम डोमिनेट कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, 130 स्कोर उन्होंने बनाए हुए थे, वो चेंज नहीं हुआ और ये आके कह रहे हैं कि भाई साहब 10 स्कोर जो है वो ज्यादा खा लिया हमने। 130 में भी 10 स्कोर ज्यादा थे, क्योंकि तुम्हारी औकात कितने स्कोर बनाने की है? 120 से पता ही नहीं चलता। हर रोज आके कोई नया जो है वो पिंडोरा बॉक्स खोला होता है, स्टेटमेंट कोई नई दी होती है, अपना मजाक उड़वाया होता है, समझ ही नहीं आती इनको। उसके बाद आगे चले अगर तो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है भाई, तो वो तो रात को मैंने आपको बता दिया था डिटेल के साथ। तो स्काई को जो है वो शामिल किया गया टेस्ट में, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है और स्काई का होना बनता भी है। स्काई एक ऐसा प्लेयर है भाई, वो एक सेशन में आपको मैच में वापस ले आ सकता है और दूसरी टीम के मुंह से मैच छीन के ले आ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, बॉर्डर गवास्कर सीरीज, क्योंकि ये जीतने के बाद अब WTC खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे उसका। तो मेरे ख्याल से स्काई ऋषभ पंत नहीं है तो उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको 4-5 दिन पहले भी बताया था कि स्काई खेलने वाले हैं, मेरी प्रिडिक्शन भी ठीक हुई है। और अब आप देखेंगे कि स्काई आपको टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा मजा देने वाला है, बहुत कमाल की ये बैटिंग करेगा और ये आपको वही काम करके दिखाएगा जो ऋषभ पंत ने गैबा में किया था। और आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत हमेशा होती है जो थोड़ा तेज खेलने वाला हो, फियरलेस खेलने वाला हो, अपने लिए खेलने वाला ना हो, तो जो कि आपके पास मौजूद है। तो आप देखना ही है कि स्काई क्या करता है। बहरहाल कल इंडिया का मैच है, तीसरा ODI मैच, उसके हवाले से रात को जब एक शो लेके आएंगे, उसमें प्लेइंग 11 भी आपको बताएंगे, बाकी भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।